आदाब नमस्कार, कैसे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में जमा देने वाला ठंड इस वक्त देखने को मिल रहा है और लोग महसूस कर पा रहे हैं। रात और दिन में भी टेम्परेचर में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीनगर समेत काजीगुंड, गांदरबल, बारामूला, पहलगाम, शोपियां और कुपवाड़ा और बांडीपोरा में रात का कम से कम दर्जा हरारत माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी से नलों के साथ साथ नदियों का पानी भी जमने लगा है। श्रीनगर के डल लेक, बांडीपोरा की वुलर लेक और दीगर जगहों पे झीलों के पानी में ऊपरी सतह पे एक मोटी बर्फ की तह जम चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा सर्द रात शोपियां में रह रही है। वहीं दर्जा हरारत -4.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम में सोमवार और मंगल की दरमियानी रात में मिनिमम टेम्परेचर -4.6 और -4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में भी सूरज की हरारत में कमी महसूस की जा रही है। काजीगुंड और कुपवाड़ा में भी गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत -2.6 जबकि कुपवाड़ा में -4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सभी मकामात पर रात का कम से कम दर्जा हरारत माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। जम्मू रीजन में भी रात सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। रामबन, बटोत और कटरा में भी रात का टेम्परेचर 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में 14 जनवरी तक मौसम में कोई खास तब्दीली ना होने के इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 14 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान रात के टेम्परेचर में कमी आ सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों शदीद सर्दी पड़ रही है। चिल्लाई कलां के 15 दिन गुजर गए हैं लेकिन मौसम शदीद सर्दी वाला है और खुश्क भी रह रहा है क्योंकि न तो बर्फबारी ना ही बारिश हो रही है। हालांकि आम तौर पे इन दिनों में जो पहाड़ी इलाके हैं उससे हट करके मैदानी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलती थी और बारिश भी कई इलाकों में ख़ास तौर पे जम्मू के रीजन में होते थे। सीधा रुख करेंगे बारामूला का। नुमाइंदे आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, इस वक्त क्या सिचुएशन है? ठंड की 15 दिन गुजर चुके हैं चिल्लाई कलां के और इस वक्त बर्फबारी और बारिश के कोई इम्कान नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जो चिल्लाई कलां के 15 दिन है वो लगभग जो है गुजर चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जो है लगातार छिटरती सर्दी जो है वो लगातार जारी है। वहीं इस बार हमने देखा कि जो बर्फबारी के आसार जो इस बार जो है नजर नहीं आ रहे और अगर हम चिल्लाई कलां की बात करेंगे चूंकि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वादी कश्मीर के अंदर अभी भी बर्फबारी नहीं हुई है तो कई तरह के मुश्किलात यहाँ पर लोगों को जो है इस हवाले से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम रात के तापमान में जो है अब दिन ब दिन कमी जो है वो देखने को मिल रही है। जहाँ शहरी श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक जितने भी अजलाए हैं वहाँ पर एक बार फिर जो रात का तापमान है इसमें लगातार कमी जो है वो देखने को मिला। अगर श्रीनगर में आज सिर्फ रात का तापमान -2 के करीब रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करें जहां पर -4.5 डिग्री जो रात का तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया। तो जाहिर सी बात है वही साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक अगर हम बात करेंगे लगातार पारा जो है रात का तापमान जो है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल आने वाले दिनों में किसी बड़ी पेशन गोई की यहाँ पर बर्फबारी या बारिश के हवाले से नहीं जताई जा रही है। मौसम जो है आमतौर पर खुश्क रहेगा, दिन में खुली धूप रहेगी और आने वाले दिनों में मजीद जो रात का तापमान है इसमें कमी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पहली बार जो इस तरह का मौसम वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिला जहां पर चिल्लाई कलां में भी विंटर्स में भी जो है बर्फबारी नहीं हुई, चाहे हम मैदानी इलाकों की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे। अगर कुछ दिन पहले यहाँ पर हल्की बर्फबारी यहाँ पर पहाड़ी पर हुई थी लेकिन उसके बाद हमने देखा ना किसी इलाके से कोई या बारिश या बर्फबारी के आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से महकमा मौसमियात का जो कि उन्होंने कल ही एक प्रेडिक्शन की है कि आने वाले एक हफ्ते में फिलहाल आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। इसमें जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर सुबह सवेरे लोग उठते हैं, चूंकि अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, कश्मीर डिवीजन की बात करें जहाँ पर सुबह सवेरे धुंध की वजह से जो मामूलाती जिंदगी इस पर भी अब असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने कल भी देखा कि जम्मू के अंदर कुछ ट्रेन की टाइमिंग उसमें तब्दीलियां करनी पड़ी, कुछ को डिले भी करना पड़ा। वही हम हवाई सर्विस की बात करेंगे वो भी डिले हुआ, उसमें भी टाइम में काफी ज्यादा तब्दीलियां जो है वो देखने को मिले। तो अब लगातार जो है पिछले कई दिनों से इस तरह का मौसम का सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है तो कई तरह की मुश्किलात इस हवाले से लोगों को भी सामने आ रही है। जिस तरह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर विंटर्स में या खासकर चिल्लाई कलां में बर्फबारी नहीं हुई, इस बार भारी बर्फबारी की पेशन गोई नहीं हुई तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में इससे मजीद जो है फर्क पड़ सकता है। न सिर्फ यहाँ के आम जीवन में फर्क पड़ सकता है बल्कि
अगर हम हार्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करें, इस पर भी काफी ज्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा। अब आने वाले दिनों में उम्मीदें ही लगा बैठे यहाँ के मकामी लोग, यहाँ के सयाह जो यहाँ पर आए हैं, विजिटर्स भी ही इसी बात का इंतजार करते हैं कि कब वादी कश्मीर के अंदर भारी बर्फबारी हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो मौसम में भी बेहतर है, वही आने वाले दिनों में इस बर्फबारी से जो मजीद जो है फायदा जो है वो मिल सकेगा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, डल झील की बात करेंगे, वरुण लेक की बात करेंगे, जितने भी नदी नाले हैं, यहाँ के ओपन वाटर फील्ड से, पाइपलाइन से, वो पूरी तरीके से जम चुके हैं इस माइनस टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि रात भर जो ड्राइनेस की वजह से, रात भर जो माइनस तापमान रहता है, इसकी वजह से जितने भी यहाँ पर ओपन वाटर फील्ड है वो पूरी तरीके से जो जाम हो जाते हैं। लेकिन दिन में खुली धूप रहती है, लेकिन शाम देर गए हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है माइनस की ओर चला जा रहा है। तो इस हवाले से जो लोगों को जो है दिक्कतें जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इसी बात की यहाँ पर सब लोग इंतजार करते हैं कब वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो, ताकि यहाँ पर एक तो टेम्परेचर में बेहतरी आए, वही आने वाले दिनों में इस बर्फबारी से मजीद फायदा जो है वो मिल सकता है हमें। जी बिल्कुल। आमदरफ्त की क्या सूरत हाल? हम देख पा रहे हैं कि ट्रेनें, एयरलाइंस बराबर जो है लेट हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। आमदरफ्त सड़कों की क्या हालत है? साथ में ये तमाम चीज़ें इस वक्त क्या अपडेट चल रही हैं मौसम के सूरत हाल को देखते हुए? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार वादी कश्मीर के अंदर खुशक मौसम के बावजूद न सिर्फ यहाँ पर जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हवाई सर्विस से लेकर जमीनी रास्ते तक अगर हम बातचीत करेंगे, जिस तरह से मैंने कहा कि चाहे हम जम्मू डिवीजन की बात करें या वादी कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर टाइमिंग में काफी ज्यादा तब्दीलियां जो है अब देखने को मिल रही है। वही चाहे हम ट्रेन सर्विस के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पर अगर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है इसके हवाले से बात करेंगे, वही हवाई सर्विस के हवाले से बात करें, क्योंकि फॉग की वजह से, धुंध की वजह से लगातार परेशानियों का सामना जो है वो देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा कि जम्मू डिवीजन के अंदर जितने भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन, वहां पर भारी भीड़ पैसेंजर्स की देखने को मिली, क्योंकि जो टाइमिंग ट्रेन की थी वो फॉग की वजह से इन्हें डिले करना पड़ा, कुछ की ट्रेन टाइमिंग जो है वो तब्दील करनी पड़ी। वही सवाल से अगर हम देखेंगे या हवाई सर्विस की बात करेंगे तो लगातार इसमें तब्दीलियां जो है वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ फ्लाइट्स को डिले किया जा रहा है। तो ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हो रही है, रद्द हो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वादी में ठंड ज़रूर है, लेकिन फॉग का थोड़ा कम असर है जम्मू के मुकाबले में। आदिल, आप अपनी बात पूरी कर लें। इस वक्त क्या सूरत हाल है ट्रांसपोर्टेशन के आमदोरफ्त के हवाले से? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन हम देख रहे हैं कि मौसम में जो है ड्राइनेस की वजह से मुख्तलिफ तरह के मुश्किलात यहाँ पर लोगों को आ रहे हैं। न सिर्फ यहाँ पर अगर हम जमीनी रास्ते से लेकर हवाई रास्ते तक बात करेंगे, क्योंकि कुछ ट्रेन टाइमिंग इनको तब्दील करना पड़ा। कल भी हमने देखा कि भारी भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, क्योंकि जो पैसेंजर्स अपनी वारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फॉग की वजह से, धुंध की वजह से अगर हम देखेंगे जम्मू डिवीजन में कई ऐसे रेलवे स्टेशन जहां पर भारी भीड़ होने के बावजूद जो ट्रेन सर्विस है उन्हें जो है उनकी टाइमिंग जो है उसमें तब्दीली करनी पड़ी। वही अगर हम देखेंगे कुछ हवाई फजाई रास्ता जो है इसमें भी काफी ज्यादा जो है डिले हुआ है। तो इस हवाले से यहाँ पर लोगों को जो है मुश्किल, पैसेंजर्स को है काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। क्योंकि आज यहाँ पर जो है देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका दौरा था जम्मू, वो भी जो है हवाले से डिले करना पड़ा, क्योंकि वेदर की खराबी की वजह से उनका जहाज यहाँ पर जो है फॉग की वजह से जो है वो नहीं उतर सका, तो इस सवाल से वो भी डिले करना पड़ा। एक दिन पहले हमने देखा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के सदर है जेपी नड्डा, उनको भी जम्मू का दौरा करना पड़ा, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि यहाँ पर फॉग की वजह से, वेदर खराब होने की वजह से वो दौरा जो है वो डिले करना पड़ा। तो अब आए दिन हम देख रहे हैं कि लगातार जम्मू, चाहे हम जम्मू डिवीजन की बात करेंगे जम्मू या कश्मीर डिवीजन की बात करें, लगातार इस तरह की मुश्किलात यहाँ पर लोगों को आ रहा है। न सिर्फ यहाँ पर अब लोग जो है सुबह देर से उठते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस ड्राइनेस की वजह से लगातार फॉग बना हुआ है और माइनस टेम्परेचर की वजह से लोगों को जो है मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ रहा है। अब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो, ताकि यहाँ पर एक तो टेम्परेचर में भी बेहतर आए, दूसरा यहाँ पर आने वाले दिनों में इस बर्फबारी से मजीद जो है वो फायदा जो है वो मिल सकता है। इस हवाले से देखेंगे यहाँ विंटर स्पोर्ट्स भी शुरू किया जाएगा जितने भी सयाती मकाम पर है, और सयाह भी इस बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर। अब यही इंतजार है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हो, ताकि यहाँ लोगों को मजीद मुश्किलात जो है वो झेलने ना पड़े। आमिर जी बिल्कुल, इस हवाले से ये भी समझने की कोशिश करेंगे, चूँकि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, मामूलाती ज़िंदगी इस वक्त दरहम बरहम है, सयाती मकामात पर ज़ाहिर है कि सयाह नज़र आ रहे हैं। मार्केट जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल मार्केट में देखने को मिल रही है, किस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं? क्या लोग जा पा रहे हैं, मार्केट सही तरीके से ओपन हो पा रहे हैं? रात का जो बंद होने का दौरानिया है वो क्या देखने को मिल रहा है ख़ास तौर पर बाज़ारों में?
देखिए आमिर, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह देर से ही उठना पसंद करते हैं, क्योंकि माइनस तापमान की वजह से, फॉग की वजह से यहाँ के जो मार्केट से, यहाँ के जो बाजार है वो देर से खुल जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वादी कश्मीर के अंदर जो ठंड का प्रकोप इस वक्त बना हुआ है, इस हवाले से न सिर्फ यहाँ के आम जो मामूलाती जिंदगी इस पर असर पड़ता है, क्योंकि अब जो यहाँ की इकोनॉमी इस पर भी जो है असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे हम देखते हैं यहाँ की जो भी मार्केट से वो देर से ही खुलते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से, फॉग की वजह से यहाँ पर लोगों को जो है वो दिक्कतें आ रही है। इस सवाल से हम देख रहे हैं कि शाम 4 साढ़े 4 बजे के बाद यहाँ पर जब आफ्ताब जो तुलू होता है, उससे पहले ही यहाँ पर लोग जो है जाना घर पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से, फॉग की वजह से यहाँ पर जो है परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन इस हवाले से मैं ये कह दूं, अगर आने वाले दिनों में या चिले कलान में आने वाले दिनों में, जो चिले कलान के बाकी दिन अगर वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी या बारिश ना हो, तो बहुत सारी मुश्किलात जो आने वाले दिनों में लोगों को इस हवाले से जो है वो देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आपने सयाहत के लिहाज से बात की, क्योंकि इस वक्त जितने भी पर्यटन स्थल है, चाहे गुलमर्ग की बात करेंगे, सोनमर्ग, पहलगाम, दत्तपत्री या यूसुफमर्ग अला की बात करें, इस वक्त भारी संख्या में यहाँ पर सयाह पहुंच चुके हैं। सयाह यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, अपनी छुट्टियां यहाँ पर बिता रहे हैं, लेकिन उनको भी ये मायूसकुन, कहीं सयाह ऐसे भी मायूसकुन नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज का इंतजार उनको था, जिस चीज को देखने के लिए यहाँ पर वादी कश्मीर आते हैं, वो बर्फबारी है, लेकिन बर्फबारी इन सयाहती मकामात पर मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से लोगों को भी मुश्किलात आ रहे हैं, इस हवाले से सयाह भी कहीं जो है मायूसकुन नजर जो है वो आ रहे हैं। वही इस हवाले से अगर हम देखेंगे, जो विंटर स्पोर्ट लवर्स है, जो स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है, चाहे हम जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के जो मकामी खिलाड़ी है वो भी मायूसकुन नजर आ रहे हैं। वो भी इसी इंतजार में लगे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जल्द बर्फबारी हो, ताकि यहाँ पर जो विंटर स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सके। और जितने भी सयाह यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर सयाहती मकामात पर मौजूद है, वो भी इंतजार में बैठे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो, ताकि वो इस बर्फबारी का यहाँ पर खूब आनंद लेते हुए नजर जो है वो आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की तरफ से भरपूर कोशिशें की जा रही है, इंतजामिया की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है, जितने भी बुनियादी सहूलियात है सयाहती मकामात के अंदर उन्हें बाहम रखा गया है। चाहे हम मशीनरीज की बात करेंगे, मैन अलर्ट रखा गया है, बुनियादी सहूलियात के हवाले से रोड कनेक्टिविटी इस वक्त अच्छी खासी है, वही ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें, हीटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, अकोमोडेशन के हवाले से बात करेंगे, अच्छा खासा इंतजाम जो है इस बार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखने को मिले। लेकिन इंतजार अब सिर्फ इस चीज का है कि कब यहाँ पर बर्फबारी हो, ताकि यहाँ मजीद सयाहत में चार चांद लग सके। जी आमिर, बिल्कुल, जिस तरीके से बर्फबारी नहीं हो पा रही है इस वक्त, और सयाहों को इंतज़ार भी है इस चीज़ के लिए, हालांकि क्रिसमस और न्यू ईयर से ही बर्फबारी का इंतज़ार किया जा रहा था। क्या लगता है कि इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स भी शुरू नहीं हुए हैं, बर्फबारी नहीं हो रही है, सयाहती मुकाम पर और सयाहों की तादाद में किसी तरह का इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से? देखिए आमिर, मैं बता दूं, चूंकि इस वक्त चिले कलान जो चल रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में, अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर के अंदर जो है अर्ली नवंबर में ही बर्फबारी हुआ करती थी, और हम देख रहे थे कि अर्ली नवंबर से ही यहाँ पर जो विंटर स्पोर्ट्स है वो बाज़ाब्ते तौर शुरू किया जाता था। जितने भी सयाहती मकाम है, चाहे गुलमर्ग, सोनमर्ग की बात करें, जहाँ पर आइस रिंग का टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जाता था, विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ तरह के स्कीइंग, स्लेजिंग, स्नो बोर्डिंग या इसके हवाले जितने भी यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स है, उन्हें पहले ही अर्ली नवंबर में, प्रीवियस ईयर्स में जो है शुरू किया गया था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बर्फबारी इस वक्त सयाहती जो पर्यटन स्थल है वहां पर मौजूद नहीं है, तो काफी ज्यादा मायूस कुन यहाँ पर स्पोर्ट्स लवर्स भी नजर आ रहे हैं, सयाह भी आ रहे हैं। तो अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर बर्फबारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि सयाहत में जो है थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जिस चीज का इंतजार सयाह करते हैं, बर्फबारी का इंतजार करते हैं, यहाँ की स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स का इंतजार करते हैं, इस हवाले से थोड़ा बहुत फर्क जो है आने वाले दिनों में पड़ सकता है, अगर वादी कश्मीर के अंदर जल्द बर्फबारी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की गई। लेकिन जितने भी पर्यटक स्थल है, इस वक्त अच्छी खासी तादाद सयाह की मौजूद है। लेकिन इस चीज की हैरानी है, इस चीज की यहाँ पर सयाह काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी उतनी यहाँ पर इन मकामात पर मौजूद नहीं है। अब आने वाले दिनों में उम्मीद ही करते हैं कि यहाँ पर वादी कश्मीर के जितने भी सयाह पर्यटन स्थल है, चाहे हम यहाँ पर मैदानी इलाकों की बात या पहाड़ी इलाकों की बात करें, यहाँ पर बर्फबारी हो, ताकि यहाँ मजीद सयाहत में जो है चार चांद लग सकते हैं। जी बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है और इंतज़ार भी रहेगा इस चीज़ के लिए कि कब बर्फबारी होती है और सयाहत में चार चांद लगता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदिल, तमाम मालूमात के लिए।